कोलकाता कांड के 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बंगाल की बेटी को इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। हालांकि डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए साथी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इस बीच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। इस रिपोर्ट में कई नए और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि उसकी जांच कहां तक पहुंची है और इस पूरे घटनाक्रम में किस पर संदेह गहरा रहा है, किसने पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरती और कौन कौन जांच के दायरे में रखा गया है। सीबीआई ने शुरुआती स्टेटस रिपोर्ट में अस्पताल प्रशासन को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है। ये पूरी घटना 9 अगस्त को सामने आई थी। 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में मिला था। उसके शरीर से कपड़े गायब थे, खून बह रहा था, शरीर में चोटों के निशान थे। घटना के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स में नाराजगी बढ़ गई और हड़ताल पर चले गए। पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 5 दिन बाद हाईकोर्ट ने मामले को पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान लिया और सीबीआई से अब तक की जांच की जो रिपोर्ट थी दाखिल करने के आदेश दिए। तो आइए जानते हैं सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची और क्या क्या खुलासे इस पूरे मामले में किए गए हैं। गैंगरेप नहीं, रेप हुआ था। सीबीआई मामले की तह तक जाने के लिए लगातार जुटी हुई है। महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में जिस तरह से बड़े खुलासे किए गए, सीबीआई को अब तक इस मामले में जो सुराग और सबूत मिले हैं उससे गैंगरेप की पुष्टि नहीं हो रही। फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी के सबूतों के मुताबिक अब तक सिर्फ आरोपी संजय रॉय की शामिल होने की इसमें बात कही जा रही है। सीबीआई अब वारदात में किसी दूसरे के शामिल होने का पता लगाने के लिए किसी निजी एक्सपर्ट से फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच कराने की तैयारी में है। क्या वारदात में सिर्फ संजय रॉय अकेले शामिल था? सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस वारदात में गिरफ्तारी आरोपी संजय रॉय को अकेले शामिल किया गया था या फिर उसके साथ कोई दूसरा आरोपी भी है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई जांच में फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से जो तथ्य सामने आए उससे संकेत मिल रहा है कि संजय रॉय ने ही रेप और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज की सीबीआई जांच में भी इस बात की पुष्टि हो रही है। जांच टीम ने ऑटोप्सी रिपोर्ट की स्टडी भी की है, जिसके आधार पर यह गैंगरेप का नहीं बल्कि रेप और मर्डर का मामला लग रहा है। लेकिन सीबीआई पूरे तथ्य को वेरीफाई कर रही है, निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती है, लिहाजा जांच जारी रहेगी। हालांकि सीबीआई ने अभी तक और लोगों को इसमें शामिल होने और गैंगरेप की थ्योरी पर अपनी जांच पूरी नहीं की है। संदीप घोष क्यों सीबीआई के रडार पर? कोलकाता रेप और मर्डर मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। गुरुवार को लगातार 7वें दिन सीबीआई की टीम संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। जांच अधिकारी 6 दिनों में अब तक संदीप से करीब 77 घंटे की पूछताछ कर चुके हैं। 7वें दिन भी संदीप से पूछताछ की जा रही है। सवाल उठ रहा था कि संदीप घोष ऐसा क्या जानते हैं जो सीबीआई को उन्हें बार बार बुलाने की जरूरत पड़ रही है। गुरुवार को सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कई सवालों से पर्दा भी उठाया गया है। क्या संदीप घोष को गिरफ्तार करेगी सीबीआई? सीबीआई को संदीप घोष की ओर से खामियां मिली है। सीबीआई को इस बात के सबूत मिले हैं कि अपराध स्थल पर छेड़छाड़ की गई है। मामले को संवेदनशीलता से संभालने में अस्पताल अधिकारियों की ओर से भी लापरवाही की गई है। सीबीआई का मानना है कि ऐसे मामलों में सभी प्रोटोकॉल जानने के बावजूद अस्पताल के अधिकारी, विशेष रूप से पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, अपराध स्थल की पूरी तरह से सुरक्षा करने में कैसे विफल रहे। घोष ने हत्या की सूचना दिए जाने के बाद भी सक्रिय कार्रवाई नहीं की। रिनोवेशन का काम भी सीबीआई की जांच के घेरे में है और इसी सिलसिले में संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। एफआईआर दर्ज करने में देरी भी सीबीआई की जांच के दायरे में है। कोलकाता पुलिस द्वारा दी गई टाइमलाइन भी सीबीआई की जांच के दायरे में है। अस्पताल के स्टाफ की क्या भूमिका? यही वजह है कि सबसे ज्यादा संदीप की भूमिका सवालों के घेरे में आ रही थी। सीबीआई जांच को आगे बढ़ाते हुए उससे पूछताछ कर रही है। इसके ड्राइवर से बुधवार को पूछताछ की जा चुकी है। संदीप घोष के 4 इंटर्न्स के साथ पीड़िता ने भोजन किया था, उनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की है। साथ ही पूर्व प्रिंसिपल की कार की तकनीकी जांच भी की जा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कार के मूवमेंट की जानकारी जुटाई है। साथ ही जांच की जा रही है कि कार से कुछ सामान ले जाया गया। इसी संबंध में ड्राइवर से भी सवाल जवाब हुए। उधर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और सुप्रिटेंडेंट जो है और वाइस प्रेसिडेंट
संजय वशिष्ठ से भी सीबीआई सवाल जवाब कर चुकी है और संजय वशिष्ठ को उनके पद से भी हटा दिया गया है। कोलकाता पुलिस पर फिर क्यों सवाल? सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को फिर फटकार लगाई। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि 30 साल के करियर में ऐसी लापरवाही वाला केस नहीं देखा। कोर्ट ने क्राइम सीन से छेड़छाड़ का शक जताया। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को पोस्टमार्टम के बाद घेरा। एफआईआर में 14 घंटे की देरी हुई। कोर्ट ने सवाल किया कि अप्राकृतिक मौत दर्ज होने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ। मजिस्ट्रेट रिपोर्ट भी सवाल उठाए गए। कोर्ट ने कहा कि लगता है कि कुछ पन्ने बाद में जोड़े गए। 2 दिन पहले सुनवाई में भी अस्पताल में घुसपैठ की घटना पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। सरकार ने क्या दलीलें दी? पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील सिब्बल ने भी कहा है, जहां तक अप्राकृतिक मौत का सवाल है, हमने सभी निर्देशों को पालन करते हुए आगे की जांच की। इसकी पूरी वीडियोग्राफी की गई है और मेरे पास पूरी टाइमलाइन है। सीजीआई ने कहा, लेकिन ये रात 11:30 बजे आपका एफआईआर दर्ज करने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। सुबह सुबह शव बरामद किया गया था। सीजीआई ने कहा कि 14 घंटे बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई। वो कॉलेज के प्रिंसिपल थे जो संपर्क में थे। प्रिंसिपल को तुरंत दूसरी जगह क्यों ट्रांसफर किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से कहा कि अगली सुनवाई के दौरान जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को अदालत में मौजूद रखेगा, जिससे केस के बारे में जानकारी हो। जस्टिस पारदीवाला ने पश्चिम बंगाल सरकार को कहा कि आप ये बताइए कि एफआईआर करने में जो उससे पहले आपने ये कब पुलिस डायरी में मेंशन किया कि ये अब नेचुरल डेथ थी। जो सहायक पुलिस अधीक्षक हैं उनका आचरण भी बहुत संदिग्ध है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस सवाल भी पूछे गए। सीबीआई ने एफआईआर पर क्या कहा? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस का ये आरोप सरासर गलत है कि डॉक्टर की मौत से सदमे में आए उनके माता पिता ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं कहा था। बाद में पिता के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई। इसी के साथ में ये भी बताया गया कि एफआईआर हॉस्पिटल में नहीं बल्कि पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई। सीबीआई ने यह भी बताया कि घटना की सूचना भी परिजनों को देरी से दी गई थी। कोर्ट में किन किन सवालों पर घिरा अस्पताल प्रशासन? सीबीआई ने सिब्बल से पूछा कि डीडी एंट्री के मुताबिक अननेचुरल डेथ सुबह 10:10 पर दर्ज की गई और फिर 11:30 बजे रात को एफआईआर दर्ज की गई। ये बात परेशान करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर ये अननेचुरल डेथ नहीं थी तो पोस्टमार्टम क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 9 अगस्त की रात 11:30 बजे एफआईआर दर्ज हुई। ये बेहद चौंकाने वाला मामला है। साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अननेचुरल डेथ केस में आपने कब केस दर्ज किया? सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से फिर पूछा, आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि पोस्टमार्टम कब हुआ? इसके ऊपर सिब्बल ने जवाब दिया कि शाम 6:10 पर यह पोस्टमार्टम हुआ। 9 अगस्त को रात पोस्टमार्टम किया गया क्योंकि महिला डॉक्टर की अप्राकृतिक मौत हो गई और फिर भी अप्राकृतिक मौत की जानकारी 9 अगस्त रात 11:30 बजे पुलिस को भेजी जाती है। ये बहुत परेशान करने वाला है। हालांकि बलात्कार, हत्या 8 और 9 अगस्त की रात में ये मामला सामने आया, लेकिन पुलिस को 9 अगस्त की सुबह 10:10 पर इस अपराध के बारे में सूचित किया गया था। अस्पताल के अधिकारी इतने लंबे समय तक क्या कर रहे थे, ये भी सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट की बंगाल सरकार को क्या हिदायत? बेंच ने कहा, सुनवाई के दौरान वकीलों ने कुछ सुझाव दिए जिसमें ड्यूटी के घंटों को रेगुलेट करना और मुआवजे के लिए फंड बनाने की मांग की गई है। हमारे द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति यानी नेशनल टास्क फोर्स इन सुझावों पर गौर करेगी। इस मामले में एक पोर्टल ओपन किया जाए जिसमें लोग अपने सुझाव दे सके। अपने आदेश में सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार को कहा कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं करेगी। अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेंगे। सिब्बल ने कहा कि वो कोर्ट से कुछ कहना चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सीजीआई ने हड़ताल पर गए डॉक्टर से फिर अपील की और कहा वो काम पर लौट आए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट को संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट पर कल शाम 5 बजे तक आदेश पारित करने का निर्देश भी दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत लोक को सब्सक्राइब करें।